फ्रेंड्स, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। और कल लखनऊ चलने का आह्वान किया गया है बहुत हमारे साथियों के द्वारा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी वैकेंसी इस समय डीवी हुई है, डीवी होने वाली है, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रीज़न क्या है कि आयोग पहुंचना है, वहाँ एक ज्ञापन देना है कि अभ्यर्थन वापस लिया जाए। इसके लिए सभी लोग एक पहल किए हैं। उसमें सभी लोगों को, जितने लोग वहाँ लखनऊ के आसपास हैं, वो तो पक्का बढ़ चढ़कर भाग लें। और साथ में मुख्यमंत्री जी के जो जनता दरबार होती है, वहाँ भी कल कुछ लोग अपना ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी को, जो कि यहीं विधान भवन के बगल में लगती है, सपा कार्यालय के सामने जो रोड आती है, उसी के हजरतगंज के पास वहाँ लगता है सुबह 8 बजे। तो वहाँ भी कुछ साथी जाके अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि इस तरह से है और ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, ये करने से ये फ़ायदा हो सकता है। तो उसके लिए भी वो अपना अनुरोध करेंगे वहाँ पे जाके। और आयोग में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को 7 बजे तक पहुँचना है। इतनी अपडेट है। बाकी ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं तो इनके कितने फ़ायदे हैं, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आयोग अभ्यर्थन वापस लेने का कोई एक विंडो ओपन कर देता है कि आप अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, तो उससे जो लोअर ग्रेड पे नौकरी पाने के लिए इतना मशक्क़त कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा ये हो सकता है कि जो अपर ग्रेड पे 2400, 2800, 4200, 4600, 4800, 5400 ग्रेड पे तक पहुंच गए हैं, या पीसीएस का रिजल्ट आया है, एएसआई का आया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का आया है, बहुत सारे रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। और रही बात आरओ एआरओ का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये मैक्सिमम है, यहाँ तक तो जारी हो जाएगा। और ऐसा भी है कि डीवी अभी वीपीओ की स्टार्ट होगी, नेक्स्ट डीवी स्टार्ट होने वाली है वीपीओ की। उसके 1 महीने बाद लगभग हमें लगता है जूनियर असिस्टेंट वालों की डीवी प्रारंभ होगी। तो अगर उसके पहले या 55-12 रिजल्ट के 55-12 डीवी के पहले अगर रिजल्ट और आ जाएं, जैसे कि मंडी सचिव, ड्रग एनालिटिक्स और इधर आरओ एआरओ का तो आने वाला ही है, तो ऐसी उम्मीद है कि 20 अप्रैल के आसपास मंडी सचिव का भी रिजल्ट आ सकता है। और हम लोगों की डीवी मई में प्रारंभ होगी, लगभग 7, 8, 9 मई हो सकता है प्रारंभ होने लगे। तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा हम लोगों के फाइनल रिजल्ट पे, ये अभी से सोच पाना बहुत ही मुश्किल है। रीज़न कि मंडी सचिव 134 पोस्ट के लिए अधिसूचना आयोग में था, वैकेंसी प्रक्रिया के अपने अंतिम चरणों में है, जो कि पहले लोअर पीसीएस से आती थी, लोअर मंडी सचिव। पर इस बार 134 पोस्ट अलग करके उसको अलग एक एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया था, और उसमें बहुत ही कम बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पेट की कट ऑफ लगी हुई थी। तो इस वजह से 134 पोस्ट में कम से कम 50-60 बच्चे ऐसे तो होंगे ही जो वीपीयू और 55-12 प्लस जितनी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आगे भी भर्ती 84 है और जो भी चल रही है, लेखपाल चल रहा है, इन सब चीज़ों में 50-60-70 बच्चे ऐसे होंगे जो ठीक ठाक बच्चे होंगे, वो मंडी सचिव में होंगे। आरओ का 450-500 पद में कम से कम 200-250 बच्चे ऐसे तो होंगे ही होंगे जो ठीक ठाक बच्चे होंगे, और वो बाहर होंगे। मतलब अगर रिजल्ट उनका आ जाता है तो डीवी स्किप का एक अभियान चलेगा। वो लोग डीवी और चल भी रहा है लगातार, और डीवी स्किप लोग करेंगे भी, क्योंकि यार 4200, 4800, 5400 गेट पे नौकरी पाने के बाद कोई 2000 गेट पे नहीं कराएगा डीवी। आजकल इतना कॉमन सेंस सबके पास हो गया है,
सबको पता है, और हर जगह एक मुहिम चलती रहती है कि स्किप करिए प्लीज़, किसी और बच्चे का भला हो। तो इतनी मानवता अभी भी मानता हूँ जिंदा है लोगों में कि करेंगे इसकी। और ऊपर से जो अभ्यर्थन वापस करने का ये मुहिम चल रहा है, आयोग में नोटिस दी जाए, मतलब आयोग में जाके ज्ञापन दिया जाएगा कि अभ्यर्थन वापस का विंडो जैसे राष्ट्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज में यूपीपीएससी में है, तो इस तरीके से यहाँ भी लाया जाए जैसे लोग बच्चे अभ्यर्थन अपना वापस लें। क्योंकि बहुत से लोग मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो। इतना आसान नहीं वेटिंग लिस्ट का, क्योंकि आयोग ने कभी ऐसा किया नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल है। वो विंडो बनना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पर हाँ, अभ्यर्थन वापस का एक विंडो ज़रूर बन सकता है, क्योंकि बच्चे जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो अपना अभ्यर्थन वो वापस ले सकते हैं, और उस पर किसी अन्य बच्चों को मौका मिले, ऐसा प्रावधान किया जाना अगर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा हितकारी होगा। हम सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होगा। जो बच्चे परेशान हैं छोटी सी नौकरी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, बढ़ती उम्र को देखते हुए वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस उनके अंदर आ गया है, बहुत सारी समस्याएं हैं इस समय बच्चों के बीच। तो उनको एक वही बच्चा बयां कर सकता है या समझ सकता है जो उस परिस्थिति से गुजर रहा हो। तो सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में पहुँचे वहाँ, जिससे फ़ायदा हो, कुछ प्रभाव पड़े, कुछ इम्पैक्ट, कुछ इफ़ेक्ट पड़े आयोग पर भी, और बातों को समझें, तो हो सकता है कुछ अच्छा परिणाम लोगों के सामने आ जाए। बाकी जो नेचुरल, अगर ये सब चीज़ें नहीं होता है तब भी जो नेचुरल तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, तो इतना तेज़ तो काम कर नहीं रहा है तब तक। और ख़ासकर 55-12 बच्चों के लिए वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये हो गया कि उन लोगों की डिग्री अभी अता पता नहीं है कब प्रारंभ होगी। पर हाँ, मई में एक संभावित स्ट्रॉन्ग हम होना है कि मई में तो प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो उसके पहले लेकिन पूरी उम्मीद है 2-3-4 वैकेंसी ऐसी होंगी जिनका रिजल्ट आएगा, और जिनके बच्चे उसमें तो शामिल नहीं होंगे, ये भी कन्फर्म है। ये कन्फर्म है कि वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई अपर ग्रेड पे पहुंच जा रहा है तो वो लोअर ग्रेड पे कभी अपनी डिग्री नहीं कराएगा, और चीज़ों को पता किया जाएगा। कुछ जो मेरे संपर्क में आर वगैरह हैं, जो मतलब हैं क्या, मतलब बनेंगे ही बनेंगे, पता है उनका ठीक ठाक इतना अच्छा नंबर है, तो फिर 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके नंबर ठीक ठाक हैं, बीपीओ में भी और जूनियर असिस्टेंट 55-12 में भी हैं, जिनके नंबर ठीक ठाक हैं, लगभग 67-68-70 के नंबर के आसपास हैं। तो उन लोगों से कहा जाएगा तो वो लोग पक्का करेंगे स्किप, उसमें कोई इफ बट नहीं है। तो प्रयास किया जाएगा अपने स्तर से, सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करें। सबके संबंध में 2-4 लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, या जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है उसमें वो हो सकते हैं, ये भी चीज़ें हैं। और उसके पहले बहुत सारी वैकेंसी, जब से इसका एग्ज़ाम हुआ है 29 जून के बाद से लगातार बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आया है, सीजीएल का आया है, रेलवे जेई में आया है, एलपी में आया है, मतलब सेंट्रल में बहुत सारी वैकेंसीज़ में रिजल्ट्स आए हुए हैं फाइनल। तो लोग बच्चे वहाँ गए हैं, और लगभग जो बच्चा वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता है लगभग वो हर जगह रहता है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। और बाकी वनडे एग्ज़ाम स्टेट सेंट्रल तो देखता देखता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ एक पैर पे नाम ना रखो तो सफलता जल्दी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें। पर जिस तरीके से काम करने का तरीका है सरकारों का या आयोगों का, तो उससे बच्चे इतने डिप्रेस रहते हैं कि वो हर जगह अपने पैर को रखना चाहते हैं कि कहीं न कहीं मैं सफलता पा जाऊँ। इसके लिए वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का, हर एग्ज़ाम में हर वैकेंसी में वो अगर उनके अगर योग्यता रहती है तो वो उसमें फॉर्म अप्लाई पक्का करते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो अगर बीटेक वाला कोई बच्चा है तो एलपी या जेई हो, ग्रुप डी हो, रेलवे, सीजीएल 10+2 हो, एमटीएस हो, जितनी भी चीज़ें हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी योग्यता लगती है, अगर वो उसके लिए हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करते हैं। तो वैकेंसी लगातार हर आयोग में लगातार क्लियर हो रही है, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो काम चल रहा है। और सेंट्रल में भी आजकल काम मतलब ठीक ठाक, अपने रेलवे या एसएससी जो भी है सब चल रहा है प्रोसेस में सही तरीके से, और बच्चे निकल भी रहे हैं लगातार अच्छे अच्छे वहाँ से। तो इसमें तो मौका जो बच्चों के नंबर कम हैं उनको मिलने का चांस भी बन रहा है लगातार। अभी यही एजीटीए के पहले
AGT जिस स्थान पे DV हुई है उसी स्थान पे 55-12 का DV हो जाता तो 55-12 वालों के बच्चे के लिए कम से कम 200-300-400 बच्चे के लिए लॉस था, कन्फर्म था। क्योंकि अभी RO का रिजल्ट नहीं आया है, PCS का रिजल्ट नहीं आया था। अब कुछ लोग बोलेंगे यार PCS के बच्चे कहाँ यहाँ, तो ये सब कहने वाली बातें होती हैं। जब सिलेक्शन नहीं होता, जब कोई अंतिम अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में होता है ना कि अब तो ओवर एज हो जा रही है, तो वो UPPSC हो या UPSC हो, फिर वो लोग UPSSC भी लौट के आते हैं, क्योंकि सोचते चलो कम से कम लेखपाल BDO या बाबू ही क्यों ना बन जाएं, कहीं से शुरुआत हो, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए। तो PCS RO सबके बच्चे लगभग बैठते हैं और पेट दिए रहते हैं, उसमें कोई एफर्ट नहीं, वो देते ही देते हैं। जो अगर UPPSC तैयारी कर रहा है, RO कर रहा है, तो पेट उसके लिए नॉर्मल चीज़ है, वो आराम से पेट देगा, ठीक ठाक नंबर भी रहेगा। तो सब लोग लगभग बैठते हैं, तो इतना फ़ायदा 55-12 बच्चों के लिए है। और जो आगे जिनकी अभी DV होनी है उन लोगों के लिए है कि जो लगातार यहाँ निकल रही हैं पोस्टें, फाइनल रिजल्ट जिनका आ रहा है, चाहे PCS हो चाहे RO हो, मंडी सचिव का भी आने वाला है, ड्रग एनालिटिक्स का आने वाला है, RO का आने वाला है। ये 4-5 रिजल्ट ऐसे अभी हमें उम्मीद है मई, हम लोग 55-12 के DV के पहले आ ही जाने हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हम लोगों के लिए। तो फाइनल रिजल्ट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो मैंने कटाव बता दी है, अगर भगवान चाहेंगे, भगवान अगर इतना ज़्यादा रुष्ट नहीं हो गए और सब कुछ सही रहा, तो कटाव उसी के आसपास टहलेगी। उससे ज़्यादा जाना बहुत ही मुश्किल है। जितनी मैंने कटाव बताई है जिन जिन चीज़ों की, वो कन्फर्म है, उसमें कोई बट नहीं है, क्योंकि वो एक तथ्यों पर आधारित एनालिसिस किया गया है, और जो कि ऐसे नहीं कि हवा में कर दिया गया है, हवा में बातें की जा रही हैं। वो उसके पीछे रीजंस क्या है, मैंने उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है आप लोगों के सामने। तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि हाँ भैया ने मतलब अच्छे से बाकायदा चीज़ों को समझाया है कि हाँ ये चीज़ें अगर ऐसा हो जाती हैं तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। RO रिजल्ट ये सबको पता है आने वाला है, PCS का आके चल आ ही गया है, ड्रग एनालिटिक्स का आने वाला है बहुत जल्द, मंडी सचिव का आने वाला है। तो ये तो कन्फर्म अप्रैल लास्ट तक तो आ ही जाएगा, 7-8 मई से स्टार्ट होगा। तो इसके बहुत अच्छे चांस हैं कि तब तक तो ये सब किसी रिजल्ट आ जाएंगे, और 200-400 लोग ऐसे होंगे बच्चे जो 55-12 में होंगे, इनके नंबर भी ठीक ठाक होंगे। यार वही बच्चे हैं जो हर जगह अपने पोल में भाग ले रहे हैं, चाहे टेलीग्राम का पोल हो, गूगल फॉर्म हो, यूट्यूब पे कहीं कम्युनिटी में लिखा गया है कितने नंबर, तो वहाँ भाग ले रहे हों। तो वही बच्चे हैं जो एक्टिव हैं, वो हर जगह भाग ले रहे हैं। वो बच्चे 5 ही 2-4-500 बच्चे हैं, 500-700 बच्चे ऐसे, मेरे 1000 बच्चे ऐसे हैं जो हर जगह हर पोल में भाग ले रहे हैं। और वही पोल देख के लोग बता देते हैं कटा 65 जा रही है, 64 जा रही है, 67 जा रही है, वही पोल देख के। पर उनको लगता है कि ये इस पोल में बच्चे नए हैं, उस पोल में बच्चे नए हैं, तो मतलब अगर यहाँ 500 बच्चे हैं जिनके नंबर इतने हैं, तो वहाँ 500, वहाँ 500, तो ऐसे जोड़ 2000 बच्चे जोड़ लेते हैं, 2500-3000 बच्चे ऐसे हैं। अरे भैया वही बच्चे, अगर हम कहीं पोल में भाग ले रहे हैं तो मैं हर जगह पोल में भाग ले रहा हूँ, ऐसे मेरा कोई साथी है वो भी हर जगह पोल में भाग ले रहा है, तो हम ही लोग हैं जो हर जगह भाग ले रहे हैं। तो ये कहाँ से कट ऑफ, कैसे, क्या मतलब इतना ज़्यादा सम होना, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। जो भी मैंने बता दिया है लगभग उसी के आसपास रहने वाली हैं। और आप लोग अच्छे से ईमानदारी पूर्वक अपना काम करिए, अपना कर्म जो हो गया है सब हो गया है, DV आराम से हो जाएगी। तो अभी लेखपाल का है, उसका आप लोग पढ़ाई करते रहें बेझिझक होकर, टेंशन मुक्त होकर। जो मैंने बता दिया है मुझ पर विश्वास रखें, मैं ईश्वर पे रखता हूँ, आप सब लोग भी ईश्वर पे रखते होंगे, तो उसी के आसपास कटाव रहेगी, ये कन्फर्म है। तो आप लोग आराम से बिंदास होकर पढ़ाई करते रहें। और बाकी यार ठीक है, चैनल को अपन प्यार देते रहें, जैसा कि आप लोग दे रहे हैं लगातार, जिससे मैं लगातार मोटिवेट हो रहा हूँ, आप लोगों के लिए नया नया वीडियो बना के सामने ला रहा हूँ, तथ्यों को पेश कर रहा हूँ, जिससे कि हम लोग को संतुष्टि मिले, हमें भी, तुम्हें भी, सभी लोग को आराम से एक तथ्य के साथ पेश किया जाए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई भ्रम न पैदा हो हम लोग के बीच। तो आराम से आप लोग चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय।